हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी को पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे छायावाद के अन्य कवि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छायावाद के अन्य कवि निम्नांकित हैं। कवि हैं उदय शंकर भट्ट। इनका जन्म 1898 ईस्वी और इनकी मृत्यु है 1966 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं वो है राका, मानसी विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है मानसी और अमृत और विष। एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है। उदय शंकर भट्ट की ये रचनाएं हैं और इन कवियों को आपको इसी क्रम में याद रखना है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से कवि पहले आते हैं और कौन से बाद में आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मोहनलाल महतो योगी। इनका जन्म हुआ है 1899 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई है 1990 ईस्वी में। इनकी जो रचनाएं हैं वो है निर्माल्य, एक तारा, कल्पना। लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनका जो जन्म है 1903 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं अंतर्जगत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जन्म 1905, मृत्यु 1990। इनकी जो रचनाएं हैं रूप राशि, निशीत, चित्ररेखा, आकाश गंगा। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी वो है चित्ररेखा। जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको आप अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं। जनार्दन प्रसाद झा द्विज। इनकी जो रचनाएं वो है अनुभूति और अंतर्ध्वनि। गोपाल सिंह नेपाली। इनका जन्म हुआ है 1913 में और इनकी मृत्यु है 1963 ईस्वी में। की जो रचनाएं हैं पंछी, रागिनी और उमंग। केदारनाथ मिश्र। इनका जो जन्म है 1907 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1984 ईस्वी में हुई है। इनकी जो रचनाएं हैं वो है चीर स्पर्श और सेतुबंध, दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आरसी प्रसाद सिंह। इनका जन्म हुआ है 1911 में। इनकी जो रचनाएं हैं कलापी, संचयिता। आगे है जीवन और यौवन, नई दिशा, पांचजन्य और प्रेम गीत। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कालक्रमानुसार। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों का कालक्रमानुसार विवरण निम्न है। कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जो जन्म है वो है 1889 और इनकी जो मृत्यु हुई है वो है 1968 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, समर्पण। इनकी जो महत्वपूर्ण दो रचनाएं हैं हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी, एग्जाम में कई बार पूछी गई है तो ध्यान रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये रचनाएं हैं। सियाराम शनगुप्त। इनका जो जन्म है वो है 1895 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई है 1963 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं मौर्य विजय महत्वपूर्ण है, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृणमयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी और नकुल। आगे देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जो जन्म हुआ है 1897 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 1960 में। इनकी जो रचना है कुकुम, रश्मि, रेखा, अपलक, क्वासी, हम, विष पाई, जन्म के, विनोवा, सतवन और उर्मिला। जो ये इनकी रचना है हम, विष पाई, जन्म के, ये नेट में पूछी गई है तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है कि किसकी रचना है ये। आगे देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो जन्म हुआ है 1905 में हुआ। इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई है। इनकी जो रचनाएं हैं त्रिधारा और मुकुल, कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं तो ध्यान रखना है। त्रिधारा और मुकुल किसकी रचना हो जाएंगी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हो जाएंगी। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इनका जो जन्म है 1907 है, उनकी मृत्यु 1986 है। इनकी रचनाएं हैं जीवन संगीत और नवयुवक के गान। आगे है महेश चंद्र प्रसाद। इनकी जो रचनाएं हैं कांग्रेस शतक। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार पूछा जाता है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किससे जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि हैं। तो इनकी जो प्रसिद्ध कविता कौन सी है? कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा।
सिया राम सेनगुप्त राष्ट्रकवि मैथिली सेनगुप्त के अनुज थे। सिया राम सेनगुप्त की प्रथम कविता इंदु में सन 1910 में प्रकाशित हुई। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविताएं निम्न हैं। झांसी की रानी बहुत महत्वपूर्ण है। झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, जालियांवाला बाग। अब हम पढ़ेंगे प्रेम और मस्ती का काव्य। प्रेम और मस्ती के कवियों का विवरण निम्नांकित है। कवि है भगवती चरण शर्मा का जन्म है 1903, मृत्यु है 1981। इनकी जो रचनाएं हैं मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन। आगे है हृदय नारायण, हृदयेश और इनका जन्म है 1905 और रचना है सफूट गीत। कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो जन्म हुआ है वो 1907 में हुआ है और इनकी मृत्यु 2003 में हुई है। इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी। तो जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वो महत्वपूर्ण है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। हरे कृष्ण प्रेमी, इनका जन्म 1908 में हुआ है और इनकी जो रचनाएं हैं अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में, अनंत के पथ पर। आगे है नरेंद्र शर्मा, इनका जन्म हुआ है 1913 में और इनकी मृत्यु हुई है 1991 में और इनकी जो रचनाएं हैं प्रभात फेरी महत्वपूर्ण है। प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, कामिनी और हंसमाला, रक्तचंदन और अग्निशस्य। आगे देखते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका जो जन्म है 1915 और इनकी मृत्यु हुई है 1996 ईस्वी में और इनकी रचनाएं हैं मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील और लाल चूनर, वर्षांत के बादल। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी किरण बेला, करील, वर्षांत के बादल। आगे देखते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री 1916, इनकी जो रचनाएं हैं रूप अरूप, तीर तरंग, शिप्रा, मेघगीत, अवंतिका। आगे है विद्यावती कोकिल, इनकी जो रचना है अंकुरिता माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन और आरती। सुभद्रा कुमारी सिन्हा, इनकी जो रचना है विहाग, आशा पर पंथिनी, बोलों के देवता। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर खयाम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। आगे देखते हैं बच्चन जी को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है, तो बच्चन जी को कहा जाता है। आगे देखते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसे माना जाता है हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक, तो ये माना जाता है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को। आगे देखते हैं छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवि। छायावाद के प्रमुख हास्य व्यंग्यकार कवि निम्न हैं। ईश्वरी प्रसाद शर्मा, रचनाएं हैं चना चबेना, हरिशंकर शर्मा, पिंजरापोल, चिड़ियाघर, कांतानाथ पांडे चौंच, इनकी जो रचनाएं हैं चौंच चालीसा, पानी पांडे, महाकवि सांड। शिवरतन शुक्ल बलई, इनकी जो रचनाएं हैं परिहास प्रमोद, चतुर्भुज चतुरेश, इनकी जो रचनाएं हंसी का फुवारा। ज्वालाराम नागर विलक्षण, इनकी जो रचनाएं हैं छायापथ। आगे देखते हैं हरिशंकर शर्मा कृत पिंजरापोल और चिड़ियाघर गद्य रचना है। जो हरिशंकर शर्मा कृत पिंजरापोल और चिड़ियाघर है, ये क्या है, गद्य रचना है। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं संकलित हैं। आगे देखते हैं छायावाद ब्रजभाषा काव्य कालक्रमानुसार। कवि हैं
रामनाथ ज्योतिषी रचनाएं हैं। राम चंद्रोदय काव्यम, रामचंद्र शुक्ल, इनकी जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धचरित। आगे है राय कृष्णदास, इनकी जो रचना है। ब्रजरज, दुलारे लाल भार्गव, इनकी जो रचना है दुलारे। दोहावली, वियोगी हरि, वीर सतसई, चरखा स्त्रोत, किशोरीदास वाजपेयी, इनकी जो रचना है। तरंगिनी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। अनूप शर्मा, फेरी मिली वो, चंपू काव्यम। रामेश्वर करुण, रचना है करुण सतसई। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।